Mode. सुन मत जा सड़क, Clear. और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। साहिब बन गई। तो साहिब कह रहे हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, कि जो मैं शब्द की बात बता रहा हूं, शब्द का भेद बता रहा हूं, ये भेद समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे बच्चे करते हैं, कोई मुश्किल सवाल होता है तो उस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं ये सवाल बहुत मुश्किल है, ये हम नहीं सॉल्व करेंगे। वो सवाल ही नासूर बन जाता है, वो सबसे मुश्किल बन जाता है। लेकिन अगर बच्चे, ये सब बेटा बाद में, लेकिन अगर सब बच्चे उस सवाल के पीछे हाथ धो के पड़ जाएं, बार बार सॉल्व करें, बार बार टीचर की गाइडलाइन से, उसके सहयोग से, तो वही सवाल सबसे आसान हो जाता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि नहीं भी सत्संग समझ में आए हमारा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारा सत्संग सुनते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बताया जा रहा है। क्योंकि कई भगत बताते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को आपके सत्संग भेजते तो हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगा ये बोल क्या रहे हैं। क्यों नहीं पता लग पाता उनको कि हम बोल क्या रहे हैं? क्योंकि उनका सिलेबस बिल्कुल अलग था जो वो पढ़ रहे थे। उनका सिलेबस क्या था? देवी देवताओं की पूजा करो, आरतियां करो, मंत्र जपो, ये करो, वो करो, तीर्थों में जाओ। और हमारा सिलेबस बिल्कुल उलट है कि ऐसा कुछ मत करो। तो उनको समझ में ही नहीं आता फिर करना क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब ने बोला कि सुन मत जा सरक। तुम्हें भले समझ में नहीं आ रहा कि नितिन दास क्या समझा रहा है, लेकिन तुम सरक मत जाना, इसको सुनते रहो। एक नंबर से सत्संग सुनना शुरू करो, 1 2 3, मैंने नंबर डाल रखे ना, हर सत्संग में आपको नंबर मिल जाएगा, लाइव वालों को छोड़ के। जो लाइव सत्संग है उसके अलावा हमारे चैनल पे कैद कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, ये जो चैनल है इस पे आपको हर नंबर से सत्संग मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक नंबर से सुनना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 करते करते जब आप आगे बढ़ जाओगे, 50 52 तक आते आते 52 का डोरा टूट जाएगा आपका। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने आया था और मैं क्या करता जा रहा हूं। आपको ये सिलेबस समझ में आने लग जाएगा कि संतों ने, जितने महान महान संत हुए हैं, इन्होंने बताया क्या हमें और हम समझ क्या बैठे। और अब जितने भी अधूरे गुरु आते हैं, ये सब वाणियों को उल्टा पुल्टा अर्थ बता के अपने मनमती, अपने मन के अनुसार गलत साधनाएं करवा के जीवों को भरमा देते हैं। और उससे क्या होता है, जीव की दुर्गति हो जाती है। अंत समय में जीव की हालत खराब हो जाती है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या, कहां। इसीलिए साहिब ने हर भेद को समझाते हुए ग्रंथों में कुछ गुप्त रहस्य छोड़ रखे थे कि उन रहस्यों को पर्दा ही पड़ा रहे तो अच्छा है। जब सही समय आएगा तो ये सारे पर्दे उठा दिए जाएंगे। इतने इतने गुप्त रहस्य ग्रंथों में कि उन वाणियों को पढ़कर भी कोई समझ नहीं सकता कि ये बोला क्यों गया है। लेकिन अब समय आ चुका है, अब हर उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है। और लाखों की जनता जो नहीं समझ सकते थे इस ज्ञान को, वो भी इसको समझ रहे हैं, क्योंकि इतनी आसान तरीके से समझा दिया गया है। उन इतनी मुश्किल मुश्किल वाणियों को इतना आसान करके समझा दिया गया है और एक सही रास्ता बता दिया गया है, ताकि आपको सही रास्ता चुनने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो सकता। बस यही गुरु का काम होता है। गुरु का काम होता है कि आपको सही मार्ग दिखाए, चलना आपका काम होता है। और किसकी मेहर से चलते हो? उस दीन दयाल की मेहर से चलते हो, उस परमात्मा की दया से चलते हो। अगर परमात्मा ना चाहे तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। और चलने का तरीका क्या होता है? केवल और केवल विहंगम चाल,
सारा खेल विहंगम चाल का है। जितने भी आपको गुरु मिल रहे हैं ये आपको कोई ना कोई चाल देते हैं चलने के लिए। जैसे आप घर से यहां आए हो तो कोई साइकिल पे आया है जो पास में है, कोई मोटरसाइकिल पे आया है, कोई बस में आया है, कोई अपनी कार में आया है। हर जीव चल के आया है, ये साधन है चलने के। इसी प्रकार इस तीन लोक को छोड़ के जहां हमने जाना है वहां भी हम चल के ही जाएंगे, लेकिन वो चाल क्या होगी, किस चाल से चल के जाएंगे, असली मुद्दा ये है। कोई आपको कहेगा नाम जपो, मंत्र जपो, मंत्रों को जपने से तुम सतलोक पहुंच जाओगे, परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। बिल्कुल गलत चाल है। कोई कहेगा श्वासों का जपा जाप करो, श्वासों में सूरत को रखो, श्वासों में सूरत को रखोगे तो आप अपने लोक पहुंच जाओगे मालिक के पास। बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्वासा वहां तक जा ही नहीं सकती, श्वास वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। कोई आपको कहे कि अनंत नाथ सुनो, 5 तत्वों की धुन सुनो कानों में उंगलियां डाल के, ये भी गलत है। ये भी आप यहीं रह जाओगे, क्योंकि पिंजड़े के अंदर की धुनें सुन रहे हो आप। इस काया के अंदर ये जो 5 धुनें चल रही हैं इसी को आप सुन रहे हो। बिल्कुल गलत ज्ञान है। अब करना क्या है, अब अपनी चाल को समझो। असली चाल क्या है? असली चाल है विहंगम चाल। और विहंगम चाल का मतलब होता है जैसे इधर से तीर निकला और उधर निशाने पे लगा, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। यही उस चाल की पहचान है। अगर कोई ऐसा कहे कि विहंगम चाल यानी कि सार शब्द तक पहुंचने के लिए बीच में कोई पड़ाव आएगा, तो समझ जाना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जब पक्षी जमीन से उड़ारी मार के आसमान की तरफ जाता है तो बीच में कहीं रुकता नहीं है, वो सीधा बादलों से ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि उसका निशाना ही वही था। जब कोई रॉकेट धरती से मंगल ग्रह की तरफ जाता है तो सीधे निशाने पे जाता है। इसी प्रकार विहंगम चाल यानी सार शब्द तक पहुंचने के लिए अगर कोई गुरु ये कहता है कि बीच में पड़ाव पड़ेगा, कौन सा पड़ाव? कोई कहेगा त्रिकुटी पड़ेगी, कोई कहेगा नाक पड़ेगी, कोई कहेगा नाभि पड़ेगी, समझ जाना कि वो विहंगम चाल को जानता ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान नाभि में लगवा देगा। उसको कहोगे गुरुजी कितने साल नाभि में लगवाना है? 5 5 7 7 10 10 साल तक वो आपको नाभि में ही ध्यान करवाता रह जाएगा। और इस बीच आपके प्राण निकल गए तो समझ जाओ कि आप 84 में चले गए। तो परमात्मा एक बार जरूर पूछेगा कि अरे मूर्ख इंसान, तुझे अच्छी तरह समझाया गया था वाणी में कि विहंगम चाल पक्षी की चाल होती है, जमीन से उड़ना, आसमान में पहुंच जाना, फिर भी तेरे पास विवेक की कमी कैसे हो गई? कैसे तूने इन लोगों पे विश्वास कर लिया? परमात्मा भी उन जीवों को धिक्कारेगा जो इतना भी नहीं समझ पाए आज 4-5 साल सत्संग सुनते सुनते कि विहंगम चाल होती क्या है। और अगर इन गुरुओं से आप पूछोगे कि भाई आपने पड़ाव तो बता दिया कि नाभि पड़ाव है या त्रिकुटी पड़ाव है, तुम विहंगम चाल का मतलब तो बता दो, ये मतलब भी नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि इन्हीं का ज्ञान फेल हो जाएगा। मतलब यानी डेफिनेशन विहंगम चाल की यही होती है, जैसे पक्षी जहां पर भी बैठा है वहां से आसमान की तरफ देखता है और सीधे उड़ारी मारता है, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। अगर स्टॉप हैं, स्टॉप पड़ रहे हैं, कोई रुकावट पड़ रही है, पड़ाव पड़ रहा है, इसका मतलब अभी आपको वो गुरु मिला ही नहीं जो आपको अचल अवस्था तक विहंगम चाल से पहुंचा दे। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी तुम्हारी अचल आत्मा तक सीधे विहंगम चाल से सूरत को लगवाने वाला गुरु अगर मिल गया तो समझ जाओ कल्याण हो गया। अगर ऐसा गुरु नहीं मिला तो समझ जाओ तुम्हारा आना जाना व्यर्थ हो गया, ये मनुष्य चूल्हा बर्बाद हो गया। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का मनुष्य चूल्हा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनको तो अपने झूठी गुरुआई, झूठे मान, अहंकार से ही फुर्सत नहीं मिलती।
इनको गलत भी सिद्ध कर दोगे तब भी ये बदलने को तैयार नहीं है। ये ऐसे जटिल बुद्धि इंसान है, इस दुनिया में आ गए और गुरु बन के बैठे हैं। तो हमारा किसी गुरु से झगड़ा नहीं है, हमारा ज्ञान और अज्ञान से झगड़ा है। हम कहते हैं कि अगर सारे गुरु परमात्मा की बात कर रहे हैं तो आओ एक मंच पे बैठो, सारे एक मंच पे दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा